हेडिंग दे दें फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिकदार मालूम करें। अब आपके पास दो इक्वेशन होंगी, एक क्यू डिमांड की, एक क्वांटिटी सप्लाई की। तो फर्ज करते हैं जी पहली इक्वेशन ये है आपके पास 105 -2p। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 35 + 8p। ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं आपको निशानी बता दूं, एक डिमांड की इक्वेशन है, एक सप्लाई की। वैसे तो वो मेंशन करेगा आपको कौन सी डिमांड की है कौन सी सप्लाई की, लेकिन बाज़ औक़ात अगर मेंशन नहीं करता, दोनों में क्यू लिखा हम्म। हुआ है, तो डिमांड वाली कौन सी है सप्लाई वाली कौन सी है, उसके लिए जनरल फॉर्म्स आपने याद रखनी है। A-BP, ये डिमांड की इक्वेशन होती है। QS बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, तलब की रसद। ऊपर है तलब, ये मिकदार तलब है, ये मिकदार रसद है। -C + DP, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसीलिए मैंने पूछा इस 35 के साथ माइनस का साइन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ जी। पे माइनस का साइन होता है इसके। अब निशानी क्या है याद रखने की, जिस पी के साथ माइनस का साइन हो, आपने समझ आना है ये डिमांड की इक्वेशन है, उसके साथ डी लगा देना आपने, जिस तरह मैं इधर लगा रहा हूँ। और जिस पी के साथ प्लस का साइन हो, आपने समझ आना ये सप्लाई की इक्वेशन है, उसके साथ एस आपने लगा देना है। तो डिमांड की इक्वेशन की निशानी पी के साथ माइनस होगा, क्योंकि प्राइस का डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। लॉ ऑफ डिमांड है, आगे जाके आपको मैं सिखाऊंगा भी। लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसलिए जिस पी के साथ प्लस है उसके साथ सप्लाई आएगा, दूसरे वाले के साथ माइनस डिमांड आएगा। याद रहे कितनी बात, इस माइनस की मैं बात नहीं कर रहा, ये शुरू में माइनस है तो आप सिर्फ माइनस का रट्टा लगाया हो तो माइनस का साइन आ गया, ये डिमांड है। पी के साथ बाद क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन DP - C इस तरह भी गिवन होती है। तो इस P के साथ प्लस है, ये सप्लाई की ही इक्वेशन रहेगी। ओके। अच्छा, अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है। क्वांटिटी डिमांड इक्वल होती है क्वांटिटी सप्लाई के। तो क्वांटिटी डिमांड की जगह पे उसकी इक्वेशन लिखी हमने, जो कि है 105 -2p इक्वल QS की जगह पे 35 + 8p। +8p। शाबाश, ये आ गई आपकी ये दो इक्वेशन। अब पी सब वाली इसमें पीपी एक वाली ही को एक तरफ ले साइड पे जाए, कर हाँ जी, देंगे। और बाकी दूसरे एक साइड पे ले जाएंगे। तो ये 105 -35 हो गया, इस तरफ रह गया और 8p 8p प्लस, प्लस 2p। जी 8p + 2p। ये स्टेप समझ लग गया जी सभी। अब ये 105 में से 35 जिस वक्त हम माइनस करेंगे तो ये हमारा रह 70। जाएगा 70 6p। और इक्वल टू 6p। 6p = 70। तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो 70/6, 70 = 10p। तो ये 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, p आ गया 70/10। तो ये p = 7 निकला है। ये जी सर। तवाज़नी कीमत है, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम प्राइस निकल जाए, आपने इस p के ऊपर या तो स्टेरिक लगा देना है, या तो इस p के ऊपर आपने बार लगा देनी है। हमारे लोकल राइटर बार को यूज करते हैं, फॉरेन ऑथर्स की किसी की भी बुक लें वो स्टेरिक यूज करते हैं, तो आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी लगा दें। ओके। जी। जी। इसके बाद जी इस p को इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी एक में पुट करें, क्यू भी निकल आएगा। पुट इट इन इक्वेशन 1 मैं कह देता हूँ, तो ये बन गया। जिसमें भी पुट करना है सिर्फ क्यू लिखना है, QD या QS नहीं लिखना। 105 -2 इंटू p की जगह पे 7, तो 105 में से 14 माइनस की है, क्यू आ गया 91। 91। तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इस p के नीचे लिख देंगे, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, और आगे लिख देंगे दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बाज़ इस क्यू की जगह पे वो x कह देता है क्वांटिटी को। फर्ज करें ये 100 -3p है और एक x आ गया 30 + 6p। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब डिमांड वाला x कौन सा और सप्लाई वाला कौन सा है? सर फर्स्ट वाला डिमांड का है, नीचे वाला जो है वो सप्लाई का। सप्लाई। अब इसमें जब आपने सोल्यूशन करना है तो XD = XS ये लिखेंगे ना। जी। आगे से इसको सोल्व करेंगे, p निकल आएगा
इसको इक्वेशन 1 या दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे तो x भी निकल आएगा। हो जाएगा मेरा ख्याल ये भी। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करवा दिया, 2 देखें जरा, हो जाएगा। जगह रीअरेंज कर लेनी है, इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना पहले, उसके बाद क्यू डी इक्वल क्यू एस कर देना। ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये और 7, 7, ये 7 क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस करें। जो सा नहीं होगा मुझे बताइएगा। इसके बाद बल्कि 8 और 9 ये दोनों भी करने हैं आपने। और क्वेश्चन नंबर 10 सर से ऑनवर्ड ये कल मैं आपको करवाऊंगा। आज सिर्फ आपने 9 तक रखना है। और हाँ, इन्हीं के रेलिवेंट पीछे कुछ एग्जांपल्स होंगी, वो लाजमी देख लेनी है। एग्जांपल्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, कुछ केसेस में एग्जांपल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक्सरसाइज के निस्बत, तो एग्जांपल्स भी लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखवाएं जी, जरा देखते हैं क्या मसला है इसका। अच्छा, ये तो जी इक्वेशन 1 इसको कहते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। इसे सोल्व करने के दो तरीके हैं। अभी मेथड 1 मैं इसको कह देता हूँ। हमने पी और एक्स की वैल्यूज ही निकाल दी है ना मेथड 1 में, बाय इक्वेटिंग पी इक्वल पी। तो पी पी से कैंसिल हो जाएगा। 7 माइनस एक्स ओवर 2 इक्वल 7 ओवर 6 प्लस एक्स। तो यहाँ से 7 माइनस 7 ओवर 6 इक्वल एक्स प्लस एक्स ओवर 2। ये समझ लगा स्टेप। अब इनका ले लिया एलसीएम, तो वो बन गया 7 माइनस, बल्कि 42 माइनस 7 इक्वल, इधर इधर भी ले लें एलसीएम, 2x प्लस एक्स। 42 में से 7 गए तो 35 ओवर 6 इक्वल 3x ओवर 2। ओके हो गया जी। ये 2 की कटिंग हो गई 3 के साथ, तो ये आ गया 35 ओवर 3 इक्वल 3x। और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। 35 ओवर 9 हो गया। इसको कर दें जरा आप डिवाइड, तो बताएं क्या आंसर आ रहा है। 3.89। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, तवाज़नी मिकदार। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी एक में पुट कर लें, पी भी आ जाएगा। अब तो कर लेंगे ये। हाँ, पहले ये कर लें इसका मेथड 2। उसमें आपने इन दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज करना है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये माइनस एक्स ओवर 2 है, उधर जाके प्लस का हो गया, एक्स ओवर 2 इक्वल 7 माइनस पी। और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा। मल्टीप्लाई। हाँ, तो ये हो गया 14 माइनस 2 पी। तो पी के साथ माइनस का साइन है, तो ये एक्स डी वाला है, डिमांड इक्वेशन निकल जी। गया। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हो गया एक्स इक्वल माइनस 7 ओवर 6 प्लस पी। ये सप्लाई की इक्वेशन आ गई। जी। एक्स डी इक्वल एक्स एस। आगे तो कर लेंगे अब। जी। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब बताएं जी अगली बात। सर 7 क्वेश्चन। इसके भी दो ही मेथड हैं, मेथड 1 ते मेथड 2। मेथड 1, आप दोनों इक्वेशंस को, ऊपर वाली को 1 बोले, नीचे वाली को 2, सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन 1 माइनस 2, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, q प्लस p इक्वल 5, नीचे माइनस q, बल्कि सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड कर दें। माइनस q प्लस 2p इक्वल टू 5.5, ऐड करेंगे, ये q कैंसिल, 3p इक्वल टू 10.5। p निकल आया 10.5 ओवर 3 करें जरा, शाबाश। 3.5। ये इक्विलिब्रियम प्राइस निकल आई। अब इसे इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर लें, q भी जी निकल जी। आएगा। पुट इट इन इक्वेशन 1 कर लें, तो q आ गया आपका q प्लस 3.5 इक्वल टू 5, q इक्वल 1.5। लो जी, 1 मिनट भी नहीं लगा। मेथड 2 पे आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 q इक्वल 5 माइनस p, तो ये डिमांड की इक्वेशन आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2, ऊपर ही मैं लिख देता हूँ। तो ये हो गया माइनस 5.5 प्लस 2p इक्वल q, यहाँ q सप्लाई वाला आ गया, q s इक्वल माइनस 5.5 प्लस 2p। ऊपर वाली डिमांड इक्वेशन है, नीचे वाली सप्लाई, क्यू डी इक्वल क्यू एस कर लेंगे, आगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक मैंने आपको दे दिए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 10। ऊपर वाली को जी। क्वेश्चन 1 बोले, नीचे वाली को 2 बोले, इसमें भी क्यू डी इक्वल क्यू एस ही करेंगे। और
30 माइनस 6p स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 6। सारा कुछ एक ही तरफ उठा के ले जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी है। स्क्वायर वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब सारे आप एलिमेंट उठा के एक ही तरफ करेंगे, इक्वल टू जीरो वाली इक्वेशन आपने बनानी। तो ये बन गया जी 2p स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 6 माइनस 30 इक्वल टू जीरो। ये स्टेप बताएं जरा, सभी को समझ लग गया? जी सर। जी 8p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 24 इक्वल टू जीरो। ये भी इक्वेशन ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इसमें, लेकिन अगर आपने फार्मूला लगाना है तो वो वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी। तो बेहतर यही है कि तमाम वैल्यूज को 4 पे डिवाइड कर दें। 4 पे डिवाइड हो रही है, जी डिवाइड सर 2 पे हो सकती हैं, 2 पे भी कर लें और उसके बाद फिर दोबारा 2 पे करेंगे और छोटी हो जाएगी। मैं इसलिए डायरेक्ट 4 पे कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। 2 पे करेंगे तो वो 4p स्क्वायर बन जाएगा और इधर 2p आ जाएगा। तो ये बन गया जी 2p स्क्वायर प्लस p माइनस 6 इक्वल टू जीरो। ओके, जी अब इसे फॉर्मूला में फार्मूला लगा दें। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 6। माइनस 6 ये p इक्वल फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस 4ac ओवर 2 है। वैल्यूज पुट करते हैं। p इक्वल माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 इंटू 2। आगे अब क्या बना जी, p इक्वल माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी 1 नहीं होता है तो माइनस माइनस प्लस 12 4 आर 48 4। ये प्लस हो गया ना, तो p इक्वल माइनस 1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कोई इशू तो नहीं। नहीं तो p माइनस 1 माइनस 7 ओवर 4, एक p निकल आया माइनस 1 प्लस 7 ओवर 4, ऐसे लिखते हैं ना। तो p एक निकल आया माइनस 8 ओवर 4 माइनस 2, एक p निकल आया 6 ओवर 4, तो ये 1.5 बनता है मेरे ख्याल से, चेक कर लें। अब दो p की वैल्यूज निकल आई, एक माइनस में एक प्लस में। p बोलते हैं हम प्राइस को, और प्राइस कभी भी माइनस में नहीं होती। कभी आपने सुना हो, आप मार्केट में कोई चीज लेने गए हैं, सर्फ लेने गए हैं या और कोई चीज, इसकी क्या प्राइस है, दुकानदार ने कहा जी माइनस 10 रुपीज, सुना कभी? नहीं तो प्राइस माइनस में नहीं होती, नहीं। जैसे ये माइनस वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, प्लस वाली को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये p के ऊपर मैंने बार लगा दी। अब इस p की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर लें। पुट इन इक्वेशन 1, q इक्वल 30 माइनस 6 1.5 का स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर बताते हैं जरा। ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 11 है तो ये आसान ही है, तो मैं कटवा देता हूँ अक्सर ये, लेकिन चलें, अगर पिछले आपने सारे कर लिए हैं तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। p प्लस क्यू स्क्र प्लस 3q माइनस, ये बताएं जरा आगे क्या है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो इसे भी दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज, और ये p से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 4q स्क्र प्लस बल्कि माइनस 7q माइनस 20 माइनस, ये इक्वल के उस तरफ है 5, और इसको आप इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे -5 प्लस, इसको भी इक्वल के इस तरफ ही ले आए ताकि हमारी ये सिमेट्री एक बनी रहे। इक्वल टू 5 है तो उधर आके -5 होगा, ये इक्वल टू 0 और इसके नीचे प्लस का साइन, तो -20 प्लस 5 -15 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपके पास। a आपके पास 4 है, b -7 है और c -15 है। आगे कर लेंगे, तो ये इस तरह के पहले कर लिया हमने, ये कोई इतनी इसमें बात नहीं है। तो हम इक्वेशन 1
तो ये हो गया 2Q इक्वल 200 माइनस 5P, Q इक्वल, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड कर देगा, तो माइनस 5/2, 2.5P, ये QD की इक्वेशन निकल आई है। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन टू 4/5Q इक्वल P माइनस 10, और ये 4/5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये वैल्यूज चेंज कर देगा। Q इक्वल 5/4 P माइनस 10। समझ लगा ये स्टेप? जी। तो ये जो Q इक्वल 5/4 P माइनस 5/4 इंटू 10, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना भाई, ये 5/4 अंदर ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें देख लें कोई कटिंग शटिंग हो रही है तो कर दें, 2P इससे कटिंग हो गई 5, तो 25/2 माइनस का प्लस 5/4P, ये सप्लाई की इक्वेशन आ गई। इसे इक्वेशन ए बोल दें, इसे इक्वेशन बी बोल दें, आगे तो कर लेंगे।